Welcome student, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म solution adsorption from solution phase. What are the characteristics of adsorption from solution phase? तो फर्स्ट characteristics थी बेटा extent of adsorption decreases with increase in temperature. Number 2, extent of adsorption increases with increase in surface area of adsorbent. Extent of adsorption depends on concentration of solute in solution. Extent of adsorption depends on nature of adsorbate and adsorbent. तो सॉल्यूशन की बात है बेटा, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है बेटा। आज का हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं बेटा वो क्या होती हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। कैटलिस्ट ध्यान से देखो बेटा, बर्जिलियस ये रिएक्शन कर रहा था बेटा, पोटेशियम क्लोरेट है ये, इसको जब तोड़ा बेटा तो इतनी हीट की जरूरत पड़ी बेटे 653 से 873 केल्विन। 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड बन गई, 3 मोल ऑक्सीजन। लेकिन इसी रिएक्शन को बर्जिलियस ने जब MnO2 डाला बेटा, फॉरेन सब्सटेंस, तो ये देखा गया बेटा कि ये रिएक्शन 653 की बजाय 473 केल्विन और 873 की बजाय 630, लगभग 200 केल्विन टेम्परेचर कम जरूरत पड़ा बेटे। अब तो इन फॉरेन सब्सटेंस का नाम बर्जिलियस ने कैटलिस्ट रखा बेटा। तो कैटलिस्ट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय बर्जिलियस इन 1835, 1835। सन याद नहीं रखना होता है बेटा। तो कैटलिस्ट से रिएक्शन की रेट बढ़ती है और टेम्परेचर भी बेटे कम यूज होता है। तो कैटलिस्ट बहुत, और कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, रिएक्टेंट को सरफेस देते हैं, रिएक्टेंट को सरफेस देते हैं जहां वो आकर बॉन्ड बना सकें बेटा। तो जो भी बॉन्ड बनता है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे बनता है बेटा। तो अब हम देखते हैं बेटे कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा। कैटलिस्ट बेटा केमिकल सब्सटेंसेस पहले तो लिखते थे बेटा विच अल्टर या चेंज, लेकिन अब लिखते हैं बेटा विच इंक्रीज बेटा। मतलब इंक्रीज लिख दें, इनहेंस लिख दें, एलिवेट लिख दें, राइज लिख दें, एक्सेलरेट लिख दें। एग्जाम में कोई ऐसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। इंक्रीज में, इनहेंस में, एलिवेट में, राइज में और एक्सेलरेट में कोई फर्क नहीं है बेटा। तो केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब है केमिकल रिएक्शन बेटा, केमिकल रिएक्शन, बट एक है तो इट सेल्फ, ज्यादा है तो देम सेल्फ, रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली बेटे, क्वांटिटेटिवली
अनचेंज्ड, सेम कहो या अनचेंज्ड, एट द एंड ऑफ रिएक्शन या आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन आर कोल्ड कैटलिस्ट, तो उनको बेटे कैटलिस्ट बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है, फिनोमिनन है, इज कोल्ड कैटलिसिस, और इस प्रोसेस को कैटलिसिस बोलते हैं बेटा, कैटलिसिस। तो बेटा कैटलिस्ट क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को, स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद केमिकली और क्वांटिटेटिवली सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं रिएक्शन के बाद। ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस को, फॉरेनर को बेटा, जो विदेशी सब्सटेंस है बेटा, उनको कैटलिस्ट कहा गया है, और इस प्रोसेस को कैटलिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले कैटलिस्ट की सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट क्या होगा रिएक्शन की रेट पे, और उनके बारे में बताया गया था बर्ज़लीस ने बेटे, सबसे पहले बेटे। एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर कर ही दिया था बेटा। तो कैटलिस्ट की एग्जाम्पल की बात करें तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कॉपर, आयरन, Cr2O3, MO2O3, Fe2O3 एक्सेट्रा बेटा। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? ये हम 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं बेटा, दोबारा फिर बता देता हूँ। ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की रेट को नहीं बढ़ाता। यानी कैटलिस्ट है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है बेटे वैलिड, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं होता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं जो अपने आप हों बिना किसी हेल्प के बेटा, और फिजिबल रिएक्शन वो होती हैं जो प्रॉपर इनिशिएशन के बाद होती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होती हैं जो न अपने आप हों न ही प्रॉपर इनिशिएशन के बाद हों बेटा। फिर है बेटा सेकंड बेटे, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं, डेल्टा जी 0 होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वली बेटा। इसके बाद एक करेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है? एक्टिविटी कहो बेटा या रिएक्टिविटी कहो, एक बात है बेटा। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में और रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में कोई बेटे फर्क नहीं है बेटा, एक ही बात है बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो ये क्या है बेटा? इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कैटलिस्ट की एबिलिटी है जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ती है, उसको हम एक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे बेटे हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है बेटा, लेकिन इसी रिएक्शन को यदि हम बेटा प्लेटिनम मेटल डाल देंगे बेटा, इसकी सरफेस पे होगी, तो इस रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी बेटा। ऐसे ही बेटा N2+3H2 है बेटा, वो अमोनिया बनाते हैं, 2 मोल अमोनिया बेटे। यहाँ भी यदि आयरन होता है तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी बेटा। सेकंड है बेटा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बेटा। सेकंड है सेलेक्टिविटी बेटा। तो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है बेटा? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
ये एबिलिटी है बेटे कैटलिस्ट की एक रिएक्शन को डायरेक्ट करने की, ताकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिले। कैसे बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है बेटा, और ये रिएक्शन कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। और यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो यहाँ मिथेनॉल बनेगा बेटा, प्रोडक्ट भी अलग बन गया बेटा। और ये रिएक्शन होती है जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की प्रेजेंस में बेटा, या कॉपर एंड है बेटा, प्लस कह सकते हो आप बेटा, Cr2O3 की प्रेजेंस में बेटा। और यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बेटा, तो ये निकल की प्रेजेंस में होती है बेटा, तो यहाँ CH4 बनेगा प्लस वाटर बनेगा बेटा। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में यूज नहीं हो सकता, ये इसमें यूज नहीं हो सकता, ये कैटलिस्ट यहाँ यूज नहीं हो सकता, ये यहाँ यूज नहीं हो सकता बेटा। ये तो एक ही बेटा, ये यहाँ नहीं हो सकता, ये यहाँ नहीं हो सकता। तो ये होगी बेटे सिलेक्टिविटी। कैटलिस्ट है वो सिलेक्टिव होते हैं, चूजी होते हैं बेटे, लेकिन इतने ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होते बेटे जितने एंजाइम होते हैं। आगे बताएंगे, एंजाइम हाईली सिलेक्टिव होते हैं। तो ये होगी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बेटा। एक थोड़ा सा जिक्र है बेटा, एक प्रमोटर होते हैं बेटा और एक इनहिबिटर होते हैं बेटा। तो प्रोमोटर क्या होते हैं? कैटलिटिक प्रोमोटर बेटा, कैटलिटिक प्रोमोटर बेटा। ए केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, वो केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं प्रोमोटर बेटा। और जो सब्सटेंस रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाए उसको बोलते हैं प्रोमोटर बेटा। जैसे बेटा हेबर प्रोसेस की बात करें बेटा, तो इसमें अफीतो क्या है बेटे? कैटलिस्ट है, और मोलिब्डेनम है बेटा, ये प्रमोटर है बेटा, प्रमोटर या कैटलिटिक प्रमोटर बेटा। 2 अमोनिया बना बेटा, और ये कैटलिस्ट है बेटा, कैटलिस्ट। एक होते हैं बेटा कैटलिटिक पॉइजन, कई बार इनहिबिटर बोल देते हैं, लेकिन इनहिबिटर एंजाइम के केस में बोलना चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ भी लिखते हैं बेटे, कोई बात नहीं है। तो कैटलिटिक पॉइजन या इनहिबिटर क्या होता है? ए सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को एक्टिविटी को कम करे उसको बोलते हैं हम इनहिबिटर या कैटलिटिक पॉइजन। जैसे इसी रिएक्शन की हम बात करें बेटा, और यहाँ मैं लिख दूँ CO बेटा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बेटा हो जाएगा अपना कैटलिटिक पॉइजन कहो या बेटा इनहिबिटर कहो बेटा। तो CO बहुत ही अच्छा कैटलिटिक पॉइजन है, और आर्सेनिक है बेटे बहुत ही अच्छा कैटलिटिक पॉइजन। आर्सेनिक को स्लो पॉइजन बोलते हैं, CO को स्वीट पॉइजन बोलते हैं, SWEET बेटे पॉइजन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बेटा। तो कैटलिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 होमोजीनियस कैटलिसिस बेटा, कैटलिसिस बोल दो, कैटलिस्ट बोल दो बेटा, होमोजीनियस कैटलिसिस बेटा। तो ये क्या होता है बेटा? एक कैटलिटिक रिएक्शन in which reactants एक हो से ज़्यादा हो बेटा एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज बेटे, वो दोनों एक ही फेज में होते हैं, इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिसिस।
एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा तो क्यों नहीं, 2SO2 गैस है बेटा, 2 मोल SO2 के लिए ये गैस है। O2 है बेटा, ये भी गैस है बेटा। NO गैस है बेटा, और प्रोडक्ट से कुछ भी हो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो क्या था बेटा, एक कैटालिटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट एक ही फेज में हो बेटा। तो रिएक्टेंट ये गैस है, कैटलिस्ट भी क्या है बेटा, गैस है। इसी तरह से बेटा ये है बेटे एस्टर बेटा, लिक्विड है। H2O है बेटा, ये भी लिक्विड है। OT रिवर्सिबल है रिएक्शन, बुक में जैसे इरिवर्सिबल दिखा रखी है, कोई बात नहीं बेटा। H2SO4 लिया बेटा, ये भी लिक्विड है बेटा। एक तो बनेगा बेटा एसिटिक एसिड, एक्वस है, कोई बात नहीं बेटा, एक्वस लिक्विड ही होता है बेटा। और एक बनेगा बेटा मिथेनॉल, ये भी बेटे क्या है, एक्वस है बेटा। तो रिएक्टेंट लिक्विड है, कैटलिस्ट भी लिक्विड है बेटा, ये होमोजेनियस कैटलिसिस। सुक्रोज लेते हैं, एक्वस है, वाटर है वो लिक्विड है, और H2SO4 डाइल्यूट बेटे वो लिक्विड है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा, वो भी किसके एग्जाम्पल है बेटा, होमोजेनियस कैटलिसिस के बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस बेटा। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, a catalytic reaction in which reactants and products are in different phases बेटा, जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेजेज में होते हैं बेटा, उसको हम हेट्रोजीनियस कैटलिसिस बोलते हैं। जैसे इसी रिएक्शन को देखें हम, NO गैस की बजाय प्लेटिनम ले लें बेटा, बिल्कुल बेटा PT, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बेटे क्या, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस को ये बेटे सरफेस कैटलिसिस भी बोलते हैं बेटा। हाँ, सरफेस कैटलिसिस बेटा, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस को ही सरफेस कैटलिसिस बोलते हैं बेटा। इसी तरह से यही बेटे हम HCl गैस ले लें मान लो, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बेटे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का। ऐसे ही बेटे और एग्जाम्पल हैं, जैसे 2H2 + O2, 2H2O बना, 2H2 गैस है, O2 भी गैस है, प्लेटिनम है बेटे वो क्या है, सॉलिड है बेटा। N2 क्या है, गैस है, 3H2 क्या है, गैस है, आयरन क्या है बेटा, सॉलिड है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो ये बेटे एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन भी हैं बेटा, इंडस्ट्रियल यूज हैं बेटे, अमोनिया बनाने के, H2SO4 बनाने के, नाइट्रिक एसिड बनाने के बेटा। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आता है बेटे, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू हेट्रोजीनियस कैटलिसिस एंड वाई। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस को दूसरा क्या नाम दे बेटा, सरफेस कैटलिसिस। क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस reactants are usually liquid or gases and catalyst is solid and reaction starts from surface of solid. Because of this reason heterogeneous catalysis are also known as surface catalysis। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।